not recommend these products to you. So if you want to save your money, watch this video till the end. But before that, hey, if you guys are stopping here for the first time, this is Daljit and on this channel we talk everything about makeup and skincare. So if that is your area of interest too, please do consider subscribing to my YouTube channel, which is Blush by Daljit. And now let's start the video. Alright, so whatever products I'm gonna share, ऐसा नहीं है कि those are bad products. प्रोडक्ट्स तो वो ठीक ठाक हैं, बट हर एक प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ इशू है. मैं ब्लाइंडली वो प्रोडक्ट्स किसी को भी रेकमेंड नहीं कर सकती. हर एक प्रोडक्ट कुछ ना कुछ उसमें अच्छा है, कुछ ना कुछ बुरा है, बट हर एक प्रोडक्ट में एक बट है. वो बट जो है ना, वो मुझे उस प्रोडक्ट को ईजिली रिकमेंड करने वाली कैटेगरी में डालने नहीं देता. इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ. अगर आप फिर भी वो खरीदना चाहते हो, देन यू कैन श्योरली गो अहेड. इट्स योर मनी. इफ यू वांट टू बाय इट, गो अहेड एंड बाय दैट. बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. और सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी फेवरेट मेकअप ब्रांड से, दैट इज लाइक के ब्यूटी. आपने मुझे के ब्यूटी के बारे में मोस्टली अच्छी बातें करते हुए ही सुना है, राइट? सो द प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज देयर हाइड्रा क्रीम लिपस्टिक्स. नाउ आई हैव सीन दैट इंटरनेट इज डिवाइडेड अबाउट दिस वन एंड आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई. ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, क्रीमी है. इवन द शेड दैट आई हैव, इट्स लाइक ड्रीमर. द शेड दैट आई हैव इज ड्रीमर. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राउन शेड. डेफिनेटली क्रीमी है, हाइड्रेटिंग है. शेड रेंज भी आई वुड से डिसेंट है. लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लाइक बहुत ब्राइट शेड्स नहीं है, बट डे टू डे यूज़ में जैसे भी शेड्स चाहिए होते हैं वो है. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? नाउ प्रॉब्लम आता है प्राइस पॉइंट में. ये लिपस्टिक 999 में आपको मिलती है, बट इसकी लॉन्जेविटी नहीं है. आप थोड़ा सा कुछ खाते हो, हट जाती है. लाइक एक अच्छी सी शेड रेंज और अच्छी सी क्रीम और हाइड्रेटिंग लिपस्टिक के लिए डू यू वांट टू पे 999? आई डोंट थिंक सो. बट बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं लाइक इवन मेबलिन या फिर डॉटर अर्थ, जिसमें आपको लाइक अंडर 500 भी अच्छी सी क्रीमी हाइड्रेटिंग लिपस्टिक मिल जाएगी. नाउ इफ़ यू आर समवन जिसके ड्राई लिप्स रहते हैं या फिर यू डोंट लाइक दैट डेड मैट लिपस्टिक वाली फीलिंग अपने लिप्स पे, तो ये आपको पसंद आएगी. इवन मैं भी इस शेड को काफ़ी बार यूज़ करती हूँ, इस लाइक स्पेशली इन विंटर्स में. लिपस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है, बट 999 फॉर दिस वन, आई वुड से इट्स टू मच. अगर आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाती है लाइक 599 या इवन 699 तक भी, तो भी ठीक है. बट कम रेंज में भी आपको बेटर क्रीम लिपस्टिक्स मिल जाती है. इट्स नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इवन आई वुड से कि एक नायका की जो क्रीम लिपस्टिक्स आती हैं, आई वुड जस्ट मेंशन इट हियर. आई थिंक उसमें भी अगर आप कोई शेड मैच करके ढूंढ सकते हो, एकदम सेम फॉर्मुलेशन है, यू कैन सेव सम मनी, तो आप नायका की लिपस्टिक्स ट्राई कर सकते हो. लेकिन मुझे खुद को इस लिपस्टिक में लाइक हाइड्रा क्रीम्स के ब्यूटी की लिपस्टिक्स में कुछ नया शेड खरीदने का इतना मन नहीं है. I just wanted to try it because at some point internet was hyping it up, but I don't think that I want to try another shade from this range. Next on my list is the skin tint by the Nykaa. It's their Nykaa Super Light Serum Infused Skin Tint. Now I have seen so many people raving about this one on the internet and I don't understand why. Maybe paid promotions is one reason, but let's talk more about this one. Now, if you ask me that, Daljit, I want to buy the Nykaa Skin Tint. Is it a good one? I would say yes. But if you will ask me to recommend a skin tint, I will never recommend this one to you. सबसे पहले तो मैं शेड रेंज से इतनी ज़्यादा खुश नहीं हूँ. लाइक शेड रेंज मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई. प्लस Nykaa की स्किन टिंट 899, द प्राइस इज ऑल्सो ऑन दी हायर साइड. दैट इज़ द रीज़न. लाइक अगर आप 899 स्पेंड करना ही चाहते हो तो और बहुत सारी स्किन टिंट्स हैं जो आप खरीद सकते हो. अगर आप 899 से कम में जाना चाहते हो तो मेबलिन है, हाउस ऑफ मेकअप है, डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन है, वो आप ट्राई कर सकते हो. बट I don't know about this one. I want to reiterate that इस particular skin tint में as such कोई issue नहीं है. If you are looking something that is like very lightweight, अगर ज़्यादा coverage नहीं चाहते हो, आपको एक अच्छा सा shade match मिल जाता है इसमें and you are ready to spend 899, तो आप खरीद लो इसे. बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल टू मी. मैंने स्किन टिंट्स पे एक वीडियो भी बनाई है, मैं यहाँ ऊपर कार्ड डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो. इनफैक्ट अगर आपको नायका की स्किन टिंट ही खरीदनी है तो इसका फुल रिव्यू लाइक मैंने पूरा डेमो इसका दिया है, वो भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे. यू कैन गो एंड चेक दैट. Now let's talk Huda Beauty Lip Blush next. When it was launched, it gained so much popularity on the internet.
आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। नाउ ये हुडा ब्यूटी का है, सो यू नो दैट एटलीस्ट इंडिया में तो ये अफोर्डेबल नहीं है। प्लस मेरा इशू सिर्फ इस पर्टिकुलर लिप ब्रश के साथ नहीं है, लाइक ये पीएच बैलेंसिंग वाला लिप प्रोडक्ट है। मुझे सभी पीएच बैलेंसिंग वाले जितने भी लिप प्रोडक्ट्स आते हैं या ब्लशेस आते हैं, मुझे सबके साथ इशू है। बट टू मेक द मैटर्स वर्स, ये कॉस्टली भी है। ओके, हियर मी आउट। डू यू वांट टू स्पेंड 2000 समथिंग ऑन अ लिप प्रोडक्ट और लिप ऑयल that will leave an unpredictable pink hue, pink shade on your lips? आपकी बॉडी हीट पे डिपेंड करता है कि वो शेड डीप पिंक आएगा या फिर लाइट पिंक आएगा ना। जब मैंने इसे खरीदा था तो मुझे लगा था कि शायद जो ये पैकेजिंग वाला शेड है ना, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ शेड आएगा, बट इसका एक्चुअल शेड जो था, नॉट एक्चुअल शेड, लाइक लगाते ही जो शेड आता है वो ये ब्राउनिश पिंकिश सॉर्ट ऑफ आता है। तो मुझे लगा कि ठीक है, इतना भी रुक जाएगा तो आई कैन स्टिल मेक इट वर्क, चल जाएगा मेरे ऊपर। बट आई जस्ट लेट इट ड्राई। जब ये ऊपर का इसका जो टिंट है ना, लाइक नॉट टिंट बट ऊपर का जो ग्लॉस है वो वियर ऑफ होता है ना, उसके बाद एक ये पिंक ह्यू छोड़ता है, पिंक टिंट छोड़ता है। मुझे जनरली भी पिंक लिप्स इतने पसंद नहीं है। आई एम नॉट रियली अ पिंक लिप पर्सन, आई एम मोर ऑफ अ ब्राउन लिप पर्सन। सो बिकॉज जितने भी पीएच बैलेंसिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आपको नहीं पता कि उसका फाइनल आउटकम कैसे आएगा, इसलिए आई कैन नॉट रियली रिलेट विद पीएच बैलेंसिंग फाउंडेशंस या लिप ऑयल्स, लिपस्टिक्स और ब्लशेस। लेट मी जस्ट वाइप इट एंड शो यू। इसका कुछ ऐसा दिस पिंक ह्यू आता है। बट हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि एटलीस्ट जो ये हुडा के जो टिंट्स हैं, ये पिंक वाला जो शेड आता है, it's not cheap looking, it's muted pink, so I can still make it work with a brown lip liner maybe, या फिर इसके ऊपर brown gloss लगा लो, काम चल जाता है। But still I will never ever be ready to pay 2000 rupees for this one, period. Next on my list is this Milk Hydro Refresh Spray. इसको मैंने मे बी 1-1.5 साल पहले खरीदा था। इंडिया से नहीं खरीदा क्योंकि इंडिया में तो ये मिल्क अभी लॉन्च हुआ है, पहले खरीदा था। नाउ आई वांटेड टू बाय मिल्क का ग्रिपिंग प्राइमर जो आता है, बट वो आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने ये खरीद लिया। इट वॉज अवेलेबल मे बी ऑन दी डिस्काउंटेड प्राइस, मुझे जितना याद है। नाउ दिस इज़ लाइक दिस बाय फेस फॉर्मूला, तो आपको इसको अच्छे से शेक करना होता है यूज़ करने से पहले। इट इज़ हाइड्रेटिंग, इट इज़ ग्लोई, आई विल गिव दैट टू दिस वन। But whenever I use this one for my makeup fixing, it just messes up my makeup. Now I have seen some international influencers raving about this one and how glowy their makeup looks after using this one, but मुझे कभी भी वैसे results नहीं मिले हैं। Now जब भी मैं इसको use करती हूँ ना, if I let my makeup air dry, तो वो अच्छे से मैसअप हो जाता है। बट इसको यूज़ करते ही इफ़ आई फैन ड्राई इट एंड एक स्पॉन्ज लेके मैं डैब 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 कर लेती हूँ तो फिर भी काम चल जाता है। बट अगेन एज आई सेड, इफ़ आई एम गिविंग इट स्वीट टाइम टू ड्राई ऑन इट्स ओन, तो मेकअप जो है ना वो पैची होने लगता है, फाउंडेशन पिल करने लगती है। नाउ अगर मैंने एक प्रोडक्ट पे इतने पैसे स्पेंड किए हैं, आई वॉन्ट दिस वन टू सिंप्लीफाई माई मेकअप रूटीन। अगर इतने पैसे खर्च करके भी मुझे मेकअप में एक स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट मिल रहा है, मैं मेकअप के प्रोसीजर को इन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ, देन आई डोंट वांट टू स्पेंड दिस काइंड ऑफ मनी। इंडिया में आपको 1000 के अंडर ही लाइक पैक का मेकअप स्प्रे मिल जाता है। दैट इज़ अ वंडरफुल स्प्रे। अगर आपका मेकअप थोड़ा सा पाउडरी हो रहा है, थोड़ा सा पैची हो रहा है ना, वो उसको भी ठीक कर देता है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड योर मनी, आप अर्बन डीके का स्प्रे ले लो, बट this is the one that I would never recommend to you people. Up next I have an oil cleanser from the Uriage. Now it's not really affordable, not really costly, 1700 के आसपास आपको ये इंडिया में मिल जाता है। आई थिंक नायका पे अवेलेबल है। मैंने इसे इंडिया से नहीं खरीदा, इसे मैंने यूरोप से खरीदा था। इट वॉज अवेलेबल ऑन सम डिस्काउंटेड प्राइस, सो आई गॉट अ गुड डील। बट मुझसे गलती ये हुई कि मैंने इसे ऑयल क्लेंजर समझ के खरीद लिया था। ऑयल क्लेंजर एज एन लाइक क्लेंजिंग ऑयल समझ के, जिससे आप मेकअप रिमूव करते हो, वो समझ के खरीद लिया था। बट आई वॉज रॉन्ग। नाउ इट हैज़ अ हाइब्रिड फॉर्मूला बिटवीन दैट क्लेंजिंग ऑयल एंड फेस वॉश, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया। एज आई मैंशन कि प्राइस पॉइंट इसका इशू नहीं है, एंड आई एग्री कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए बना हुआ है। बट इसको जब भी मैं यूज़ करती हूँ, इवन एज अ फेस वॉश, जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसने ना मेरा फेस अच्छे से क्लीन नहीं किया। पहली बात तो इट इज़ लाइक इट हैज़ ऑयल्स इन इट, तो आप जब भी इसे यूज़ करते हो ना, आपको वो थोड़ी सी ऑयली वाली फील आती है, लेकिन मेकअप अच्छे से रिमूव नहीं होता। अगर आपके पास वाटरप्रूफ, लाइक आपने वाटरप्रूफ मस्कारा लगाया हुआ है या फिर मैट लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, वो इससे
नहीं हटती है। नाउ जब भी आपने मेकअप रिमूव करना है तो आपने एक अच्छा सा क्लेंजिंग ऑयल या क्लेंजिंग बाम लेके वो मेकअप रिमूव करना है एंड देन आपको उसके बाद ये यूज़ करना है। बट दैट इज़ माई इशू। आप एक क्लेंजिंग ऑयल से मेकअप रिमूव कर रहे हो, उसके बाद आप ये यूज़ कर रहे हो, उसके बाद भी मुझे एक अलग से फेस वॉश की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज आई डू नॉट फील क्लीन आफ्टर यूजिंग दिस वन। पहली बात तो मेकअप नहीं हटा, दूसरी बात इसको वॉश करके एक अजीब सी फिल्म रह जाती है, लाइक एक सोपी सी फिल्म रह जाती है। नाउ इट इज़ सोप फ्री बट फिर भी मुझे लगता है कि फेस पे कुछ रेसिड्यू रह गया, इस फेस वॉश का रेसिड्यू रह गया है। नाउ आई हैव ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन, तो मुझे वो स्क्विकी क्लीन लुक देने वाले जो फेस वॉशेस होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद है। बट आई एम श्योर कि इवन इफ़ यू हैव ड्राई स्किन आपको भी कोई ऐसी फेस वॉश नहीं चाहिए होगी। लाइक आई एग्री, आपको फेस वॉश ऐसी चाहिए होती हैं जो कि क्रीमी हो, हाइड्रेटिंग हो, बट ऑयली रेसिड्यू छोड़ने वाली फेस वॉश आप पसंद करोगे नहीं, राइट? सो या दैट इज़ माई इशू विद दिस वन, लाइक इट इज़ कॉस्टली, नॉट बजट फ्रेंडली। उसके बाद ये लाइक इट्स नॉट ऑयल क्लेंजर, आपका मेकअप भी रिमूव नहीं कर रही है, फेस वॉश है और इसके बाद भी आपको एक एडिशनल फेस वॉश की ज़रूरत पड़ रही है, तो लाइक इट्स जस्ट एन एडिशनल स्टेप। नाउ बिकॉज आई हैव परचेज्ड इट, तो जब मैंने मेकअप नहीं लगाया हुआ होता है इतना, तो मैं इसको यूज़ करके एक दूसरी फेस वॉश से फेस वॉश कर लेती हूँ। बट या अगेन because I have it, I'm using it, but I don't understand the point of this face wash. The next product that I have is from the brand Eucerin. Now Eucerin is available on the Nykaa, तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो ट्राई कर सकते हो, although prices are a bit high, I wouldn't lie there. ये वाला है Eucerin Hyaluron Filler 3X Effect. आई थिंक ये Nykaa पे अवेलेबल नहीं है, if I'm not wrong, आप एक बार जाके चेक कर सकते हो, बट इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू बाई दिस वन। नाउ आई बॉट दिस वन फ्रॉम यूरोप अगेन। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कितने का खरीदा था, बट दिस इज़ लाइक हाइलुरॉन फिलर। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये एक हाइलुरॉनिक एसिड वाला सिरम है दैट इज़ सपोज टू प्रोवाइड यू बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइलुरॉनिक एसिड का जो भी काम है, इट इज़ कॉस्टली। लगाने पे आपकी स्किन फॉर श्योर हाइड्रेटेड फील होती है, ग्लोई फील होती है, प्लम फील होती है। बट इंडिया हैज़ गॉट गुड स्किन केयर ब्रांड्स नाउ, तो आपको अंडर 500 या ज़्यादा से ज़्यादा अंडर 1000 भी अच्छी सी हाइलुरॉनिक एसिड सिरम मिल जाएगी। आई डोंट थिंक यू नीड टू बाय दिस वन। विद दैट अगर आपको आपकी स्किन सेंसिटिव है, फ्रेगरेंस से इशू है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंट है। ऐसा लगता है कि वो डिटर्जेंट पाउडर से जैसा फ्रेगरेंस आता है या वो लिनन शीट से जो लिनन वाले जैसा फ्रेगरेंस होता है ना, इससे वैसा ही फ्रेगरेंस आता है। ऑल्दो लगाने के कुछ सेकंड्स बाद वो चला जाता है, बट इवन लाइक अगर आपको कुछ स्किन केयर या मेकअप में फ्रेगरेंस होने से माइग्रेन ट्रिगर होता है, यू शुड नॉट बी ट्राइंग दिस वन बिकॉज लगाते ही वो जो फ्रेगरेंस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, थोड़ी देर में सेटल हो जाती है, दैट्स देयर, बट अगेन माइग्रेन ट्रिगर करने के लिए कपल ऑफ सेकेंड्स आर इनफ। तो आई वुडेंट रिकमेंड इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी। प्लस अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मुझे लगता है कि इसमें फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा है। ना मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स इतनी अच्छी डिटेल में रीड नहीं किए हैं, बट मैं इसको स्मेल करके आपको बता सकती हूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू समवन हु हैज़ लाइक एक्ने प्रोन स्किन, डिहाइड्रेटेड सेंसिटिव स्किन। आई वुडेंट रिकमेंड दिस वन। अंडर 1000 आपको इंडिया में काफ़ी सारे सिरम्स मिल जाएंगे, यू कैन फॉर श्योर गो एंड ट्राई दैट। इनफैक्ट लॉरियल का दैट इज़ लाइक वेरी कॉमन hyaluronic acid serum, you can just go and buy that one and totally skip this one. Now Eucerin as a brand is very good. I have tried some other products from the brand, those have worked like wonderfully for me, especially that anti-pigment serum. If you want to try something from the Eucerin, you can try that, but this is totally skippable. Alright, so these were all the products that I tried recently, but I had one or the other issue with them. I wanted to share my experience with you people so that you can save some money. But that being said, if you still want to go ahead and buy these products because some other influencer or someone you know had got some positive experience with this one, you can totally go ahead and buy these products. Skincare and makeup is very personal, and something that works for you might not work for me, and something that might have not worked for me may work wonderfully for you. And yeah, if you just like this video, please do give it a big thumbs up. And also I was just planning to do some of the makeup videos. Let me know आप मेरी कोई मेकअप वीडियो देखना चाहते हो in future, because I have observed कि जब भी मैं मेकअप वीडियो करती हूँ
मुझे व्यूज़ थोड़े से कम आते हैं, स्किन केयर और मेकअप रिकमेंडेशंस आपको ज़्यादा पसंद आती हैं. सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Let me know what you want to see on my channel so that I can create the content that you people like. So yeah, with that I'm just going to wrap up this video. Again, as I said, if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. Please do share this video with your family and friends, and if you haven't done yet, please do consider subscribing to my YouTube channel, which is Blush by Diljit. There is a bell icon right next to it. Please do click that so that you are notified each and every time I upload a new video. I'm gonna see you next time. Ta-ta.